मैथमेटिकल टूल्स में आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी थ्री साइड्स की मेजरमेंट। ये कोई थ्री साइड्स है, इनके बारे में हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, इनके बारे में मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, वो है एंगल, इनके बीच का जो एंगल है। तो देखो एंगल क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो रे जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है उनके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। यानी ये एंगल, इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंक्लिनेशन और अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज और अबाउट एनी पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल वैसे तो हमारे पास कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे लेंथ है, मास है, और भी बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। लेकिन एंगल को हम फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट नहीं करते क्योंकि ये एक तरीके का रेशो है। बट फिर भी हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ यूनिट डिसाइड की है। तो उस यूनिट्स को, कौन कौन सी यूनिट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सिस्टम को जानना होगा। जिसे फर्स्ट है हमारे पास सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम, देखो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में हमारे पास कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेज, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर रेज है, इनको हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड, दिस इज वन ग्रेड, वन ग्रेड। यानी हमारे पास कोई भी दो रेस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 100 ग्रेड, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि 100 जो है वो काफी सारे नंबर से डिविजिबल नहीं है, जैसे 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा सिस्टम आता है, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेम जो दो रेज हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उन दो रेज को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट्स, and each part is called one grade, each part is called one degree, sorry, each part is called one degree। ठीक है, यानी हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेज के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। इस सिस्टम को हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक सिस्टम और आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में सर्कुलर सिस्टम में हम जो यूनिट यूज करते हैं, देखो यहां पे हमारे पास जो हम यूनिट यूज करेंगे दैट इज यूनिट यूज्ड टू मेजर एंगल इज रेडियन। ठीक है,
तो देखो इस सिस्टम में हम यूनिट जो यूज करेंगे दैट इज रेडियन। यहां पर हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर मैं दो लाइन से ऐसे बनाता हूं तो यहां पर क्या मिल गया मुझे, एक एंगल मिल गया, ठीक है। और इस एंगल को हम मेजर किस में करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। अब देखो अगर ये एंगल 1 रेडियन के इक्वल हो जाए, 1 रेडियन के बराबर हो जाए, कब होता है 1 रेडियन, 1 रेडियन मींस देखिए यहां पर हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है, इसकी आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ डेल्टा एल जब हमारे पास आर के बराबर हो जाए तो उस समय जो एंगल बनता है यहां पे सेंटर में, उसको एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन एंगल बोलते हैं। यानी एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। यानी जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए उस समय जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। अब देखिए ये जो कंप्लीट एंगल होगा यहां से यहां तक, ये कितना बनता है, 2 पाई रेडियन। ये एंगल बनता है कितना, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब देखो अब हम थोड़ा सा, हमें दो सिस्टम यहां पे यूज करने मेनली, वन इज डिग्री सिस्टम एंड दूसरा सेकंड इज रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो हमें इसका थोड़ा सा कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। तो देखो हमारे पास 360 डिग्री होता है किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर, यानी 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री हमारे पास पाई रेडियन के बराबर है। अब यहां पर देखो अगर हमारे पास कुछ हम लिख लेते हैं यहां पर कौन कौन से नंबर हमारे लिए जरूरी है फिजिक्स में, जो हमें पता होने चाहिए कि डिग्री से पाई में कितने इसकी वैल्यू होती है। फर्स्ट हम ले लेते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपको याद करने हैं, ये आपको याद होने चाहिए तुरंत से, ठीक है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और आपके पास 360 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। अगर मैं यहां पर 30 डिग्री लेता हूं, 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 6, ठीक है। तो 30 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, पाई बाय 6। इसी तरीके से 45 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 120 2 पाई बाय 3, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है। और 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। बात समझ में आ गई, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इसको आप नोट भी कर सकते हो अपने पास, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ पे और समझनी है, दैट इज कि क्या हम इसको फर्दर भी एंगल को छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है हमारे पास 60 मिनट के बराबर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 60 मिनट्स, ठीक है। ये घड़ी वाले मिनट्स नहीं है, ये हमने 1 डिग्री को, अगर हमारे पास ये एंगल 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इसको हमने फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितना, 60 पार्ट में, और फर्दर हम 1 मिनट को भी फर्दर 60 सेकेंड्स में हम
फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 मिनट्स और इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे ये इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहां पर जो ये हमारे पास एंगल आ रहे हैं, अब हमारे को एंगल इसके बीच में भी तो कहीं दिया जा सकता है ना, इसके बीच में भी कोई एंगल हो सकता है। मान लो 150 एंगल दे दिया हमको, ठीक है, तो हमें उसको कैसे पहचानना होगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखो आप लोगों को क्या करना है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। देखो आपने यहां पर देखो, इसको हम पहले 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस सर्कल के जो ये 4 पार्ट है इसको हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी पर्सन से पूछते हैं कि आपको इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर गोल गोल घूमना है और हमें बताना है कि आपने कितना एंगल जो है वो कवर किया है, तो देखिए अभी वो अगर इस पॉइंट पर है वो क्या बताएंगे, उन्होंने 0 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, यानी हम इसको 0 पाई में लेंगे अभी हम, ठीक है। अगर वो यहां पहुंच जाते तो ये क्या बोलेंगे, पाई बाय 2। यहां पर देखो 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। अब 180 डिग्री यहां पर कहां पहुंचेंगे, वो पाई पे आ जाएंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब यहां पे आ जाएंगे 270 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब वो यहां पर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या बताएंगे, वो क्या उन्होंने 0 डिग्री कवर किया, नहीं, उन्होंने किया है 2 पाई, यानी 360 डिग्री उन्होंने कवर किया है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब यहां पर पहुंचेंगे तो कितना, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 पाई बाय 2, तो यहाँ पे आए हो कितना, 5 पाई बाय 2, ठीक है। फिर से यहाँ आए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पहुंच गए हो 3 पाई पे, यहाँ पहुंच गए फिर से 7 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, और यहाँ पर पहुंचेंगे वो कितना, 5 पाई, और यहाँ पर पहुंचेंगे वो 11 पाई बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा पैटर्न बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है n पाई, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, इवन पाई, इसको हम इवन पाई बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर देखो यहां पर क्या बन रहा है, ऑड पाई, यानी ऑड पाई, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या बन रहा है, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। और यहां पे जो पैटर्न बन रहा है 4n प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ पे कितना पाई होगा, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बता सकें कि जो एंगल हमें दिया गया है वो एंगल कहाँ पर लाई करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इससे देखो मैं एक करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। मान लीजिए हमें बोला गया है कि आपको बताना है कि 16 पाई, ठीक है, 17 पाई, ठीक है, 17 पाई, 17 पाई बाय 2 और 19 पाई बाय 2 आपको बताना है कि कहां लाई करते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, सिंपली हमारे पास अगर कोई यहां पर लाई करेगा तो वो कितना होगा, इवन पाई होगा, तो ये इवन पाई है तो कहां पर लाई करेगा,
इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 पाई। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑड पाई है तो ऑड पाई कहां पे लाई करेगा, यहां पर, पता लग गया हमको। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बताना है कि कहां पे लाई करेगा, यहां या यहां। तो देखो क्या करना है, जो ये 7 है इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहां पर लाई करता है, ये लाई करता है यहां पे। इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं, 19 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारे पास 4 4 16, रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो यहाँ हमारे पास 19 पाई बाय 2 भी कहां लाई करता है, यहां पर लाई करता है। अगर हमें बोला गया है 17 पाई बाय 2 बताओ, तो ये क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ ये कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा यहाँ पे 17 पाई बाय 2। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है, क्योंकि जब मैं आपको इसकी वैल्यूज बताऊंगा, जैसे आपके पास 30 डिग्री पे कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है, जब हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे तब मैं आपको इनके बीच के एंगल भी बताऊंगा कि किस तरीके से निकालने, बट उसमें हमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई हमारी एंगल पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमने टॉपिक लिया था। ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग तो आप समझ ही गए हैं, बट हम कहां पर इनको यूज करते हैं, हम इस तरह के ट्राइंगल्स में हम इसको यूज करते हैं जहां पे किसी ट्राइंगल में हमारे पास एक जो एंगल है वो एट 90 डिग्री हो। ये इसके लिए कंडीशन है, हम ट्रिग्नोमेट्री वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे जो एक एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। अब देखिए ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है। अब इसको नाम दे देते हैं हम x y एंड z। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं। अभी मैं इस एंगल को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मैं एंगल यूज करूंगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे P से। ठीक है, और इसके साथ वाली जो साइड होती है हमारे पास बेस, इसको हम लिखेंगे B से। और ये हमारे पास होती है हाइपोटेनस। ठीक है, H। ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ये रेशो है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, इनकी जो साइड की रेशो है उनको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके कितने रेशो हो सकते हैं, ये 3 साइड्स हैं तो हमारे पास इसके कितने पेयर्स बन सकते हैं, इसके पेयर्स बन सकते हैं 6। तो कैसे कैसे बन सकते हैं, एक हमारे पास हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा हमारे पास हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा हमारे पास हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास 3। अब इसकी उल्टी भी तो हो सकती है, जैसे कि हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए इनकी जो रेशोज है, जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, यानी इस एंगल का साइन है ये। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा, यानी कोसाइन। कॉस क्या होता है, कोसाइन। इसी तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, टेन थीटा। ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। इसी तरीके से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा। और हाइपोटेनस अपॉन बेस हमारे पास होता है सेक थीटा, और हमारे पास ये हो जाता है कॉट थीटा। बात समझ में आ गई, तो ये हमको याद रखना है। अब इनको याद करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूं
कैसे इनको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 3 याद रखने हैं बस। ठीक है, ये अगर 3 आपको याद हो गए तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे याद रखना है इनको। मैं थोड़ा सा यहां पर ये वाले रब कर देता हूं, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसको हमें ऐसे याद रखना है, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का अगेन पी। अब नीचे लिखना है आपको हर यानी एच, हर यानी एच, बोले यानी बी। ठीक है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको याद करने का एक तरीका बताया है मैंने, जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं जिससे हमारे को और आसान हो जाएगा। ये देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमने थीटा ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यही क्या होता है हमारे पास, यही हमारे पास होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, या फिर और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, जैसे आप 1 बाय, हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर आप करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको सारे फॉर्मूलाज ये लिखवा देता हूं। देखो फर्स्ट आता है हमारे पास 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसीलिए मैंने बोला था आपको सिर्फ 3 याद रखने की जरूरत है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सॉरी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। इसी तरीके से हमारे पास 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ऑलराइट, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलाज और आते हैं, जैसे वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसमें 90 डिग्री है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका
हाइपोटेनस है, ये हमने एंगल लिया है। अब देखिए अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाए तो पाइथागोरस हमें बताती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, इसको आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास वन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास, इसको मैं p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, और इसको मैं b बाय एच का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। तो ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास क्या, एक फॉर्मूला। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है ये फॉर्मूला, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम एक दो फॉर्मूला इसके और निकाल लेते हैं। देखो इसी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे अब p से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास h बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b बाय पी का होल स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो एक ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इस पूरी इक्वेशन को आप b से डिवाइड करोगे, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये देखो ये तो हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है।